नमस्कार किसान भैया, आप सभी लोग का हमारे चैनल इंडियन किसान चैनल में स्वागत है। किसान भैया, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं धान की फसल जब 60 से 70 दिन की होती है तब उस समय में कौन सा खाद का प्रयोग करना चाहिए, कौन सा स्प्रे का प्रयोग करना चाहिए और कौन सी डोज का प्रयोग करना चाहिए और कौन से इंसेक्टिसाइड या कौन से फंगिसाइड का प्रयोग करना चाहिए। तो इसके लिए इस वीडियो का पूरा देखते रहिएगा, आपको बहुत ही ज़बरदस्त जानकारी मिलने वाली है। आज की वीडियो हम बात करेंगे किसान भैया की जब हमारी धान की फसल 60 से 70 दिन की होती है तो हमारे बहुत सारे किसान भाइयों का सवाल है कि उस समय पर हमें कौन सी खाद का प्रयोग करना चाहिए, कौन सी खाद का डोज देना चाहिए जिससे हम अपनी धान की फसल से बेहद अच्छा रिकातोड़ पैदावार ले सकें। तो इसके लिए किसान भाई आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिए। किसान भाई मैं आपको एक ऐसा खाद बताने वाला हूँ कि अगर आप उस खाद का जब आपकी धान की फसल 60 से 70 दिन की होती है अगर एक बार आप डाल देते हो तो उस खाद से आप अपनी धान की फसल से कम 30 से 35% अपनी धान की उत्पादन को बढ़ा सकते हो। तो इसके लिए आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त खाद के बारे में बताने वाला हूँ किसान भाइयों। आज तक उस खाद के बारे में किसी ने आपको बताया नहीं होगा क्योंकि उसका मैं प्रयोग किया और उसका रिजल्ट बहुत ही ज़बरदस्त है किसान भाई। तो इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त जानकारी आपको मिलने वाली है। यदि आप हमारे चैनल पर नए तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को अधिक से अधिक हमारे सभी किसान भाई तक शेयर करें जो धान की फसल कर रहे हैं, धान की खेती कर रहे हैं। जिस तक हमारी जानकारी उन तक पहुंच सके वो अपनी धान की फसल से अधिक लाभ ले सकें। तो आइए हम शुरू करते हैं किसान भाई कि जब हमारी धान की फसल 60 से 70 दिन की होती है तो हमें कैसे कौन कौन से कार्य करना चाहिए। किसान भाई जो हमारी धान की फसल 60 से 70 दिन की होती है वो टाइम बहुत ही सेंसिटिव टाइम होता है क्योंकि उस समय पर हमारे काफ़ी किसान में लास्ट खाद का भी प्रयोग कर रहे होते हैं, लास्ट स्प्रे का भी प्रयोग कर रहे होते हैं। तो इस समय पर आप अपने धान की फसल में सही खाद का प्रयोग करेंगे, सही फर्टिलाइजर का मैनेजमेंट अपनाएंगे और सही तरीके से देखभाल करेंगे तो अपनी धान की फसल से आप पैदावार को बढ़ा सकते हैं गारंटी के साथ। क्योंकि 60 से 70 दिन होता है जो कि आपकी वेजिटेटिव ग्रोथ होना होती है वो बढ़ चुकी होती है। अब आपको कार्य करना होता है कि समय अपनी बालियों पे जो बालियाँ आने वाली होती है उन पर कार्य करना होता है। तो वही टाइम होता है कि समय आप इस टाइम पे थोड़ा सा भी ध्यान देंगे अपनी फसल पे तो अपने उत्पादन को कहीं ना कहीं गारंटी के साथ बढ़ा सकते हैं। तो बात करते हैं किसान भाइयों की सबसे पहला जो कार्य हमारे किसान भाई को करना चाहिए अपनी धान की फसल में। जो हमारी धान की फसल 60 से 70 दिन की हो चुकी है, किसान भाई इस समय पर बरसात नहीं हो रही है, सभी किसान भाइयों की परेशानी इस समय पर बनी हुई है बरसात। क्योंकि बरसात नहीं हुई तो हमारी धान की फसल में सिंचाई लगातार चल रही है, बहुत सारे हमारे किसान भी सिंचाई कर रहे हैं। लेकिन किसान भाई मैं आपको बताना चाहूँगा धान एक ऐसी फसल है इसकी सारी ओवरऑल जो पैदावार है वो सिंचाई पर टिकी, यानी कि सिंचाई अगर नहीं करोगे तो आपकी पैदावार बिल्कुल भी नहीं होगी। तो इसकी जो ओवरऑल पैदावार धान की फसल की टिकी होती है वो सिंचाई पर सबसे ज़्यादा टिकी होती है। तो आपको धान की फसल में सिंचाई का समय समय पर ध्यान रखना है क्योंकि काफ़ी हमारे किसान भाइयों की ज़मीन सूखी पड़ी है, धान ज़मीन में उनके दरारें पड़ गए हैं, ज़मीन के दरारें पड़ गए, बहुत ही टाइट हो चुकी है। तो किसान भी ऐसे ही आपको ज़मीन नहीं रखना है इस समय पर। अगर आप ऐसे करेंगे तो आपकी धान की फसल में जो बालियाँ आएंगी एक तो वो छोटी बड़ी होंगी, दूसरे में सही तरीके से दाने का भराव नहीं होगा, आपकी धान की फसल अपसड़ दिखाई देगी और उसमें कई सारे कीटों का या फिर फंगस का अटैक आपको देखने को मिलेगा। तो आपको समय समय पर सिंचाई करना है और आपको चेक करना है कि आपके खेत में नमी है या नहीं है। सुबह शाम आपको खेत में एक बार चेक ज़रूर करना है। दूसरा कार्य है किसान भाई सही फर्टिलाइजर मैनेजमेंट, सही खाद का प्रयोग हमारे काफ़ी किसान भाई करते हैं लेकिन कुछ हमारे किसान भाई नहीं करते जिस वजह से उन्हें घाटा देखने को मिलता है जब उनकी फसल तैयार होती है। तो किसान भी आपको सही खाद का प्रयोग करना है। अब सही खाद की हम बात करेंगे किसान भी, इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिएगा। मैं आपको एक ऐसी डोज बताऊंगा कि अगर आपकी धान की फसल 60 से 70 दिन की हो चुकी है उस समय पर आप प्रयोग कर देते हैं तो अपनी धान की फसल से बेहद अच्छा रिकार्ड और पैदावार ले सकते हैं। दूसरा किसान भी मैं और बताना चाहूँगा कि काफ़ी हमारे किसान भाइयों का सवाल है कि सही जाइम का प्रयोग करें या ना करें 60 से 70 दिन पर। तो किसान भाई इसके लिए भी आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिएगा। मैं ऐसे जाइम के बारे में बताऊंगा कि अगर आप उस जाइम का प्रयोग करेंगे तो अपनी धान की फसल से बहुत ही ज़बरदस्त पैदावार ले सकेंगे। दूसरा हम बात करते हैं किसान भाइयों कि फंगस और कीटों का अटैक, क्योंकि हमारी धान की फसल में फंगस और कीटों के अटैक की वजह से हमारी कई किसान भाइयों की धान की फसल बर्बाद हो चुकी है। क्योंकि किसान भाई एक बार आप जो हमारी धान की फसल में इल्ली, होपर, वाइट लीव्स या फिर जो और भी कीट होते हैं, वाइट मच्छर, सफ़ेद मक्खी, सुंडी, अगर एक बार अटैक कर देते तो हमारी धान की फसल बर्बाद हो जाती है। भुनके की हमारी समस्या काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। तो अगर एक बार अटैक कर देती है हमारी धान की फसल में इस समय पर तो हमारे उससे पीछा छुड़ाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और हमारी धान की फसल बर्बाद कर देते हैं। तो इस समय पर आपको ध्यान रखना है कि आपकी धान की फसल में कोई कीट का अटैक तो नहीं है। अगर कीट का अटैक है तो आपको उसका नियंत्रण करना है। उसके लिए मैं आपको बताऊँगा कि अगर आप खाद के साथ में इसका स्प्रे कर सकते हैं, खाद के साथ में इसके साथ में दवाई इसका दानेदार का प्रयोग कर सकते हो। इसके लिए आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। दूसरा किसान में फंगस भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है जिस वजह से हमारी धान की फसल काफ़ी ज़्यादा सूखी देखने को मिलता है। आपको धान हमारा पीला पड़ जाता है, ऊपर पत्ता लाल पड़ जाता है जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा घाटा देखने को मिलता है। तो किसान में आपको ये जो कार्य आपको करना है, सबसे पहला कार्य करना है धान में नमी बना के रखना है। दूसरा सही खाद का प्रयोग। तीसरा है किसान भाई आपको कीट
नाशक और फंगिसाइड का प्रयोग करना, सही जाइम का प्रयोग करना है। और किसान भाई इन चीज़ों पे आपको ध्यान रखना। बात कर लेते हैं कि आपको डोज की बात करें। काफ़ी हमारे किसान भाई का सवाल है कि हम इस समय पर कौन सी खाद का प्रयोग करें, किस डोज में, किस मात्रा में दें। किसान भाई इस समय पर आप पहली बात तो अगर हम करेंगे वाटर सोल्युबल खाद की, क्योंकि काफ़ी हमारे किसान भाई वाटर सोल्युबल इस समय पर देना काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, उसका रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा है। लेकिन कुछ हमारे किसान भाई तीसरी खाद यानी अंतिम खाद लगाने जा रहे हैं, तो उनके लिए भी किसान भाइयों हम आपको डोज बताएं कि अगर आप अंतिम खाद लगाने जा रहे हैं तो आपको कौन कौन सी खाद का प्रयोग करना है। तो किसान में पहले बात करूँगा वाटर सोल्युबल की। इस समय पर हमारे किसान भाई काफ़ी ज़्यादा प्रयोग करें, अगर आप करेंगे तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपके धान में पीलापन दिखाई दे रहा है, आपको लग रहा है कि बढ़वार ठीक तरीके से नहीं हुई है, तो आप NPK 19-19 का प्रयोग करें। नहीं तो आपको लगे आपका धान हरा भरा है और बस बढ़वार ठीक तरीके से नहीं हो तो आपको लेना है NPK 052-34। इन दोनों में से किसी एक का स्प्रे कर दीजिए। 1 से 1.5 किलोग्राम की मात्रा लेकर और 150 लीटर पानी में घोल तैयार करके आप इसका स्प्रे कर दें। दूसरा स्प्रे किसान भी जब करें जब आपकी धान की फसल गबोज अवस्था है, बालियाँ निकल रही हैं, उसके बाद आप NPK 0050 और प्लस उसके साथ में बोरोन आपको लेना है 100 से लेकर 150 ग्राम। 1 से 1.5 किलोग्राम आपको NPK 0050 लेना है और उसके साथ में बोरोन लेना है 100 से लेकर 150 ग्राम। इन दोनों का स्प्रे कर देना। इसका रिजल्ट बहुत ही ज़बरदस्त है किसान, इससे पहले मैं वीडियो बना चुका हूँ। अब बात करते हैं किसान भाइयों कि हमारे काफ़ी किसान भाई तीसरी खाद यानी कि अंतिम खाद लगाने जा रहे हैं, तो उनके लिए क्या सही डोज है किसान भैया। मैं आपको जो डोज बता रहा हूँ, अगर आप इस डोज को कॉपी पेन से लिख लीजिएगा और एक बार प्रयोग करके देख लीजिए, आप रिजल्ट आपके आंखों के सामने आ जाएगा। क्योंकि आप जब प्रैक्टिकल करेंगे तभी आपको रिजल्ट पता लगेगा। क्योंकि जो मैं खाद आपको डोज बता रहा हूँ 1 एकड़ में आप लगाइएगा, 1 एकड़ में मत लगाइएगा, आपको रिजल्ट शीशे की तरह साफ दिखाई देगा। लिख लीजिए किसान में मैं आपको बताने वाला हूँ। आपको लेना है यूरिया 40 से 45 किलोग्राम और उसके साथ में लेना है आपको MOP पोटास 20 से 25 किलोग्राम। पोटास का प्रयोग अपनी ज़मीन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से करें कि अगर आपकी ज़मीन हल्की ज़्यादा है तो आपको 25 किलोग्राम लेना है, और आपको लगता है मीडियम है, नॉर्मल है, तो आपको 20 किलोग्राम MOP पोटास लेना है। और उसके साथ में किसान में आपको दानेदार कीटनाशक लेना है। दानेदार कीटनाशक की बात करें तो पिपरोनिल रीजेंट का आता है, दूसरा आता है FMC का फटेरा। इन दोनों में से कोई भी आप 5 किलोग्राम ले लीजिएगा। और उसके बाद हम बात करते हैं किसान में जाइम। काफ़ी हमारे किसान में जाइम का प्रयोग करते हैं, लेकिन सही जाइम का प्रयोग नहीं करते, जिस वजह से उनकी पैदावार अच्छी तरीके से नहीं निकल के आती। कुछ हमारे किसान भाई माइक्रोन्यूट्रॉन का प्रयोग करते हैं, लेकिन किसान मैं आपको बताना चाहूँगा आप जाइम में बायोबीटा ले लीजिएगा, या फिर उसके साथ में आप सागरिका दानेदार, बायोबीटा दानेदार या फिर सागरिका दानेदार, इन दोनों में से कोई भी आप जाइम ले सकते हैं। जाइम की मात्रा की बात करूँ, सागरिका आपको करीब 8 से 10 किलोग्राम लेना है। और ये जो मैंने आपको बताया था यूरिया, पोटास और फटेरा या जो रीजेंट और उसके साथ में सागरिका है, इन चारों पांचों चीज़ों का अच्छी तरीके से तैयार करके आप अपने खेत में छींटा दे दीजिएगा और उसके बाद में सिंचाई कर दीजिएगा। ध्यान रखें जब भी आप इस खाद का प्रयोग करें तो आपके खेत में नमी होना चाहिए, नहीं तो आप सिंचाई करें पहले, उसके बाद में खाद का प्रयोग करें, तभी आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं किसान में मैंने जो आपको शुरुआत में बताया था कि एक खाद के बारे में मैं आपको बताऊंगा, तो उस खाद के बारे में बता रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा और इसका एक बार प्रैक्टिकल करके देख लीजिएगा। इसमें ऐसे पोषक तत्व हैं किसान भाइयों जो हमारी धान की फसल में 17 ऐसे पोषक तत्वों की जरूरत होती है, उन सभी पोषक तत्वों की पूर्ति करता है। ये खाद किसान में एक खाद है, लेकिन इसके रिजल्ट बहुत ही ज़बरदस्त है। काफ़ी हमारे किसान में यूज़ करते हैं, उनको पता है, लेकिन मैं किसान में आपको बताना चाहूँगा, एक बार आप प्रैक्टिकल करके जरूर देखिएगा। इस खाद का प्रयोग आप 2 बार भी कर सकते हैं, लेकिन 2 बार नहीं कर सकते तो आप एक बार कम से कम अवश्य करना है, अगर आपको धान की फसल से अच्छा पैदावार लेना चाहते हैं। किसान भी मैं बताना चाहूँगा यारा मिला कॉम्प्लेक्स की बात करें किसान भी, इसमें नाइट्रोजन 12% होता है और फास्फोरस इसमें 11% और पोटेशियम इसमें 18% होता है, यानी कि पोटाश होती है 18% होती है। और इसमें सल्फर की मात्रा 1.2% होती है और मैग्नीशियम की बात करें तो 7.6% इसमें मात्रा होती है, जो कि हमारी धान की फसल के ये ऐसे पोषक तत्व हैं जो हमारी धान की फसल के बेहद ज़रूरी पोषक तत्व है। अगर इस खाद का एक बार अगर धान की फसल में 60 से 70 दिन पर प्रयोग कर देते हैं तो आपकी पैदावार को ये कम से कम 30 से 35% बढ़ा सकता है। इसकी मात्रा की बात करें किसान भाई, इसकी मात्रा आपको 12 से 15 किलोग्राम एकड़ के साथ लेना है और आपको इसका प्रयोग कर देना है। किसान अगर जो आप खाद लगा रहे हैं उसके साथ में अगर इसका भी प्रयोग करेंगे तो आपकी धान की फसल से बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट देखने को मिलेगा। आपकी जो पैदावार होगी कम से कम 30 से 35% आप बढ़ा सकते हैं। और इसका अगर दोबारा आप प्रयोग करना चाहते हैं तो 15 दिन के बाद दोबारा कर सकते हैं, लेकिन आप इसकी डोज कम कर लीजिएगा, 10 से 12 किलोग्राम कर सकते हैं। आपको रिजल्ट अगर 2 बार करेंगे तो आपको बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट देखने को मिलेगा। अगर 2 बार नहीं कर सकते हो तो आपको एक बार अवश्य अपनी धान की फसल में यारा मिला कॉर्नफ्लेक्स का प्रयोग करना है। एक बार करके देखिएगा, रिजल्ट आपकी आंखों के सामने आ जाएगा। एक खेत में करिएगा, एक खेत में खाली छोड़ दीजिएगा, आपको रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। तो किसान इस तरीके से आप खाद का प्रयोग करेंगे